सदानंद स्वामी। बाबा, आपने कहा कि मोक्ष द्वार राजनीतिक चैनल भी बनेगा और मोक्ष द्वार आध्यात्मिक चैनल भी बनेगा। हमें आपकी बातों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम आपके चमत्कारों को देख चुके हैं। मेरा पुत्र कैंसर से ग्रस्त था। सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। हॉस्पिटल से ले आए थे। मैंने आपसे दीक्षा ले रखी थी। आपने मुझे उसका नाम का एक सिक्का दिया कि इसके माथे पर रख दो, और वह बच्चा 1.5 महीने के बाद आज बिल्कुल स्वस्थ है। उसका कैंसर गायब हो गया। मैंने आपका चमत्कार साक्षात्कार देखा है। कृपया ये बता सकेंगे कि आपके राजनीतिक चैनल, राजनीतिक पदाधिकारी और आपके प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर सुशोभित होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? क्या कष्ट करेंगे हमें बताने का कि उस महान आत्मा का नाम क्या है, हम जान सकें। जैसे आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश को एक दलित प्रधानमंत्री बने। 3000 वर्ष तक दलित समुदाय, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी वर्ग, ब्राह्मणों के पैरों तले रौंदा जाता रहा। इनके कानून थे, इनकी किताब थी, इनका संविधान था, मनुस्मृति। कौन है वह व्यक्ति जो हमें आज़ाद करेगा इनकी गिरफ्त से? पुत्र सदानंद, आज़ाद तो करेगी जनता। कमांड करेंगे वो व्यक्ति जिनका नाम मैं घोषणा 24 तारीख के बाद करूंगा। अभी कुछ मजबूरियां हैं। 24 तारीख के बाद मैं उस व्यक्ति का नाम घोषित कर दूंगा, और इस पार्टी का नहीं, देश का अगला प्रधानमंत्री आप उसे देखोगे। अभी मैं उनका नाम किन्हीं परिस्थितियों के कारण नहीं ले सकता। बस कोई ज्यादा दिन नहीं रहे। आज मोक्ष द्वार राजनीतिक चैनल बन जाएगा। आप सर्च करें। जो व्यक्ति देश को खुशहाल देखना चाहता है, अब तुम्हारी पुकार, तुम्हारा रुदन, तुम्हारा भीतर की व्यथा परमात्मा ने सुन ली। शिव ने मेरे भीतर वो करुणा उत्पन्न की। मर तो जाना ही था। मैं आखिरी बार उस जंक्चर पॉइंट से वापस आया जहां मृत्यु थी, लेकिन आपने मुझे रोक लिया। जा तो रहे ही हो, अब देश को इस गर्त से भी निकाल जाओ।
इन झूठे पाखंडियों से भी मुक्त करा जाओ। आप जानते हैं सतयुग शुरू हो चुका है और सतयुग का पहला प्रधानमंत्री आपको दलित मिलेगा। हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर आपको मिलेगा दलित। मैं किसी धर्म, जाति, पाति, लिंग वगैरह में कोई भेद नहीं करता। अभेद को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो सूअर को भी गले से लगा सकता है, वह भला भेद कैसे कर पाएगा। लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मैं 24 तारीख के बाद दूंगा। अभी कुछ मजबूरियां हैं, उनका उल्लंघन मैं नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद हम डिक्टेटर तो है नहीं, तानाशाह तो हम है नहीं। हम सिर्फ नाम प्रपोज कर सकते हैं। सब हम करेंगे, सब आप करोगे। उस व्यक्ति को मैंने सब तरफ से जांच लिया है। मेरे मार्गदर्शक शिव ने उसके नाम पर स्टैंप लगा दिया। उसका नाम घोषित अभी नहीं कर सकता, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। 24 के बाद सार्वजनिक रूप से मैं उसे उद्घोषित कर दूंगा। उसकी एफर्मेशन आने के बाद, स्वीकृति होने के बाद औपचारिक रूप से उसकी घोषणा कर दी जाएगी। यह मत समझना कि अभी तो इलेक्शन होना बहुत दूर है, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। इलेक्शन कब हो जाए, मध्यवर्तीय चुनाव बहुत बार इस देश में हुए हैं, कौन जाने। कब मोड़ आ जाए वो सुनहरा, जिसे आप सुनहरी राज्य कहते हैं, जहां कोई बेईमानी ना हो, कोई गपोड़पंथी ना हो, कोई गप बोलने वाले ना हो, कोई भूख से मरने वाला ना हो, कोई सर्दी में ठिठुर के न मरे, कोई किसी अभाव में न मरे, कोई रोजगार की कमी से न मरे। सब भरे पूरे हों, भरा पेट हो, शरीर ढांपने को घर हो, वस्त्र हो और सबसे बड़ी सम्मान हो, मान हो, बराबरी का भाव हो सब में। ये वक्त शीघ्र ही आएगा। पुत्र सदानंद, तुम चिंता को त्याग दो। अब क्योंकि मैं मर ही चुका हूं और उस छोटे बच्चे ने मेरे जीवन की धारा को मोड़ दिया है, तो फिर ठीक, जब मरना ही है तो मैं स्पष्ट देख रहा हूं देश कीचड़ में धंस गया है और कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने इस कीचड़ में सारी जनता को संगम डुबो दिया है। जिसको तुम ऐश कहते हो, ऐश वो है तो नहीं, लेकिन वो ऐश करते हैं और आप कुटते चले जाते हो। चिंता को त्याग दो, सुनहरी दिन आ गए, आएंगे नहीं, आ गए, अच्छे दिन आएंगे। ये मैं वायदा नहीं करता, मैं कहता हूं अच्छे दिन आ गए।
धन्यवाद।